हाय कैप्रिकॉर्न्स, अब हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो न्यू वीक है 5 से लेकर के 14 तक का जून मंथ का ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, क्या एनर्जीज रहेंगे क्या नहीं। हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं कैप्रिकॉर्न। कभी कभी हमें हो जाता है ना ऐसा कि कुछ चीज़ गंवाने का गम, जैसे वो दुख कि हाय मेरे जीवन से ये चीज़ चली जाएगी, तो वो चला जाएगा, तो ये चला जाएगा, तो आम ये तो कुदरत है ना, मतलब ये तो नेचुरल है कि ये हर एक इंसान के लाइफ में होता है कि कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं। और अगर आप इस चीज़ से रेजिस्ट करोगे, खास करके कैप्रिकॉर्न, कि ये मेरे लाइफ से चला गया, वो मेरे लाइफ से चला गया, या फिर ये जा रहा है, वो जा रहा है, यकीन करिए यहाँ पे सबसे बड़ी गलती कर रहे हो आप। और यहाँ पे यही टाइम है जहाँ पे अगर आप अपनी इस गलती को, या फिर ये जो आपको वार्निंग दी जा रही है डिवाइन की तरफ से कि इसको सुधार लो, वरना फिर नहीं जी पाओगे अपने लाइफ को, क्योंकि यही ही नियति का खेल है, यही ही है। ये जो आना जाना है लोगों का, ये होता रहेगा। दुनिया में तो बिलियन लोग हैं, सभी आपके फ्रेंड्स थोड़ी ना बन के रह सकते हैं, है ना। तो आएंगे जाएंगे लोग, कोई परमानेंट नहीं है, इस बात को एक्सेप्ट करिए। कोई अगर जा रहा है उसको जाने दीजिए, इस बात से मत डरिए, खास करके कि ये चला जाएगा तो कोई परमानेंट नहीं है, वो चला जाएगा तो नो। जो जा रहा है उसको जाने दीजिए, जो आ रहा है उसको आने दीजिए। बिकॉज जो भी आपकी लाइफ से जा रहा है उसको खुद ईश्वर आपके लाइफ से भेज रहा है। क्यों? क्योंकि ईश्वर को वो चीज़ दिखाई दे रही है कि आगे चल के वो आपको कितना नुकसान पहुंचा सकता है। मे बी आपको ना दिखाई दे रही हो, क्योंकि आप उस इंसान से अटैच्ड हो, आपको उस इंसान से जैसे वो अलग से फीलिंग्स है, इस वजह से आपको वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही, लेकिन ऊपर वाले को वो चीज़ दिखाई दे रही है कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे जो आपको सिंपल मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि थोड़ा सा इस बात को कुछ समझ के चलने की ज़रूरत है कि चलो, अगर ईश्वर मुझे ये दिन दिखा रहा है तो कोई रीज़न होगा इसके पीछे। किसी से मुझे दूर कर रहा है तो रीज़न होगा। यहाँ पे मुझे बहुत ना अलोन सी एनर्जी महसूस हुई, जैसे एक कमरे में एक अकेला इंसान बैठा हुआ है और जिसके पास कुछ नहीं है, और है उसके पास एक बुक है, लेकिन उसको वो बुक पढ़ने का मन नहीं है, बिकॉज उसको लगता था कि अगर इर्द गिर्द लोग हैं अगर तभी मैं खुश हूँ, लोग चले गए तो मैं भी खुश नहीं हूँ। उसको ऐसा लगता था लोग उसको खुशी देते हैं, और एकदम से जब लोग उनके उसके लाइफ से गायब हो गए तब वो अलोन हो गया है। नो, क्यों अलोन हो? क्यों अकेले बैठे हुए हो? अकेले क्यों हो आप? यही है, अगर आप इस दुनिया में रेजिस्ट करते रहोगे इस चीज़ से कि ये चला जाएगा, वो चला जाएगा, तो कभी कुछ हासिल नहीं हो पाएगा आपको। तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो सिंपल सोबर मैसेज जो है वो यही है, एक्सेप्टेड। कि कोई जा रहा है, एक्सेप्ट करिए उस चीज़ को कि हाँ भाई ये जा रहा है इंसान, तो हमें कुछ लेना देना है नहीं, तो एक्सेप्ट करिए। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को करोगे तो यकीन करिए पहले से बहुत ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जहाँ पे आपके लाइफ में कोई भी अच्छा इंसान नहीं आता था, वहाँ पे सारे ही लोग अच्छे आएंगे। ठीक है, आने जाने लोगों के आने जाने से रेजिस्ट नहीं करना चाहिए कैप्रिकॉर्न। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये यहाँ पे वैसी एनर्जी है जहाँ पे कुछ न्यू स्टार्ट कर रही हो आप। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कुछ न्यू स्टार्ट, कहीं नई जगह पे। यहाँ पे ना कुछ लोगों के लिए करियर चेंज हो रहा है, कुछ लोगों के लिए कोई ऐसी जगह पे आपका ध्यान जा रहा है जो मतलब जो पर्पस, बेसिकली जो आपका लाइफ पर्पस है, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए उससे कनेक्ट हो रही हो इस वीक में। और ये बहुत ही एक्सपेक्टेडली होगा, जहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा कि अच्छा ये चीज़ ऐसे हो रही है या फिर ऐसा भी कुछ होता है। लेकिन पेज ऑफ वॉन्ड्स से डेफिनेटली आप कोई ना कोई नई चीज़ से कनेक्ट हो रही हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, लेकिन वक्त के साथ पेशेंस रखिए। आपके अंदर पेशेंस की कमी है, जिसकी वजह से ग्रोथ तो होती है, लेकिन आप उस चीज़ को जैसे अप्रिशिएट नहीं कर पाते अपने लाइफ में कि हाँ भाई मेरी लाइफ में ग्रोथ हो रही है, या फिर मुझे अपने करियर में सक्सेस मिल रहा है, तो मैं उस बात को या फिर उस चीज़ को एक्सेप्ट करूँ। आप एक्सेप्ट नहीं करते, या फिर उसको अप्रिशिएट नहीं करते, छोड़ देते हो, हाँ भाई मेरी किस्मत है। नो, उसको अप्रिशिएट करिए, एंजल्स को थैंक्स बोलिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर इन सही चीज़ों के ऊपर ध्यान दोगे ना पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से, तो ये वीक बहुत स्मूथ जाएगा। ओके वेट, मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए फेम मैनिफेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो फेम है ये आपके अप्रिशिएट करने से होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर आप एंजल्स को थैंक यू बोलोगे, थैंकफुल रहोगे चीज़ों के लिए, जितना ज़्यादा ईगो से परे चीज़ करोगे, ईगो को हटा के, समझ रहे हो, ईगो से परे, ईगो को हटा के। ये ईगो होता है जहाँ पे हम कहते हैं हमारी किस्मत है, कोई एंजल्स कुछ नहीं कर रहे हैं ना, ये ईगो होता है। तो यहाँ पे आपको जो बोला जा रहा है, जितना सारा इन सभी चीज़ों को इग्नोर करोगे, ईगो जितना हटाओगे, उतना ज़्यादा आपको और ग्रोथ देखने को मिलेगी कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे थोड़ा सा उस बात को समझिए। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली इस वीक में खुशियाँ हैं, फैमिली रिलेटेड अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, मुझे यहाँ पे लिटरली आपके घर में जैसे मे बी आपके
आपकी मम्मी और आपके अगर भाई है कोई तो उनके बीच में लड़ाई है, या तो फिर आपके और आपके पापा के बीच में लड़ाई है। कुछ तो है ऐसा जो घर में लड़ाई बहुत होती है आपके घर पे, और यहाँ पे उसी लिहाज से एंजल्स आपको कह रहे हैं, या तो फिर मे बी आपके मदर फादर के बीच में लड़ाई बहुत होती है, जो भी है। या तो फिर आप अब जैसे सिबलिंग्स के बीच में लड़ाइयाँ बहुत होती है। यहाँ पे एंजल्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं, ये इशू ना इस वीक में हील हो जाएगा। ये जो भी चीज़ है ये इस वीक में हील हो जाएगी, जिसकी वजह से आप देखोगे जहाँ पे वो इंसान मुझसे चिढ़ के बात करता था वहाँ पे इतने प्यार से बात कर रहा था। तो 10 ऑफ पेंटिकल से हैप्पीनेस, खुशियाँ आ रही है, और ये जो खुशियाँ हैं ये इस वजह से आ रही है बिकॉज आप डिजर्व करते हो, और जो भी इस वीक में आपको मिल रहा है बी थैंकफुल फॉर दैट कि चलो मुझे ये चीज़ मिल तो रही है। 10 ऑफ पेंटिकल के कार्ड से ऐसा भी महसूस होता है कि डेफिनेटली यहाँ पे कुछ, अगर मान लीजिए अगर आप कहीं घर से दूर रहते हो, या तो फिर पता नहीं मुझे यहाँ पे नक्षत्र सुनाई दे रहा है, मे बी हमारी मम्मा नहीं कहते कि ये मत करो तुम्हारा नक्षत्र ख़राब हो जाएगा, कुछ ऐसे ऐसे कहते हैं ना हमारी मम्मा, सभी की मम्मा कहते हैं आई ना ये मत करो वो हो जाएगा, ग्रह दशा ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पे लिटरली मुझे वही चीज़ दिखाई दे रही है कि मे बी कोई ऐसा नक्षत्र था आपके उसमें जो आपको बेसिकली परेशान करके रखा हुआ था, जो हर मतलब जिससे भी आप दोस्ती करते थे वो दुश्मन बन जाता था अगले पल आपके। तो वो चीज़ अब धीरे धीरे करके हील हो रही है, ख़त्म हो रही है। अब में से कुछ लोगों को ये मैसेज दिया जा रहा है ना, शिवलिंग के ऊपर अगर आप दूध चढ़ा सकते हो तो ज़रूर चढ़ाना, और कुछ लोगों के लिए अगर आप डॉग्स को अगर आप दूध या फिर रोटी दे सकते हो तो ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पे वो शांति है, कुछ तो है यहाँ पे आपके, जैसे लिटरली मुझे बहुत ही लाइक मे बी आपके कोई चैट में कोई सा प्लैनेट है जो आपको लाइक उसकी पोजीशन गलत डायरेक्शन पे है, या फिर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आपको उसका इफेक्ट बहुत बुरे तरीके से दिख रहा है, हर कोई आपका दुश्मन बन जा रहा है, कोई चीज़ आपके फेवर में नहीं है। तो अगर आप इस चीज़ को करोगे सुबह सुबह, जहाँ जब मंदिर जैसे साफ़ सफाई हो रही होती है मंदिर में, उस टाइम पर हम सभी कभी ना कभी गए हैं राइट, अगर नहीं गए हो तो जाया करो यार, बहुत सही होता है उस टाइम पर कोई नहीं होता, और अकेले आप अपने मन से पूजा कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं होती राइट। तो उस टाइम पर जाया करो सुबह के टाइम पे, जहाँ पे मंदिर बेसिकली खुल ही रहा होता है, वहाँ पे जाके खुद अगर जाके साफ़ कर सकते हो बेसिकली शिवलिंग को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो पूजा करके जाते हैं तो उसको फिर सुबह सुबह साफ़ करा जाता है। तो अगर आप जाके साफ़ कर सकते हो, फिर खुद से क्या बोलते हैं उसको, दूध चढ़ा सकते हो, है ना। ये सारी चीज़ें करोगे ना तो ये जो भी नेगेटिव इफेक्ट आपको दिख रहा है वो नहीं दिखेगा। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। डेफिनेटली इस वीक में कर सकते हो तो ज़रूर करिएगा इस चीज़ को। एक मिनट अच्छा ये कार्ड आया है, वी हैव द स्टार। यहाँ पे ऐसा होता है आपके साथ कि अगर आप किसी से भी बात करते हो, 2 पल चैन से आपकी बात हुई उससे, अगले पल वो इंसान आपको जैसे गुस्से के नज़रिए से देखने लगता है, आपसे प्यार से बात नहीं करता है। मे भी अगर आप में से कुछ लोग अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे तो यहाँ पे वो कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है, आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो अपने पार्टनर से, यहाँ पे इसी वजह से स्ट्रगल बहुत है। एंजल्स कह रहे हैं अपनी लाइफ पहले सुधार लो, उसके बाद लव लाइफ सुधारना, बिकॉज जो चीज़ होती है ना वो यही होती है कि अगर हम देखिए, अगर आप कोई रिलेशनशिप में हो, रिलेशनशिप में आप खुश हो, लेकिन अगर आपकी फैमिली लाइफ ही ख़राब चल रही है तो फिर वो चीज़ कोई खुशी नहीं देती आपको, है ना। तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि अपने नॉर्मल लाइफ को सुधारने पर लग जाओ, ये चीज़ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। डेली अगर मंदिर पे जा सकते हो ना कैप्रिकॉर्न तो ज़रूर जाइए, सुबह सुबह उठ के डेली मंदिर जाइए, डेली हाथ जोड़ के आ जाइए। मैं नहीं कह रही डेली आप जाके कुछ चढ़ाओ या फिर आप जाके दिया जलाओ, ये करो, पूजा करो, नो, जो कर सकते हो करो। कुछ नहीं है आपके पास, खाली हाथ जा रहे हो, हाथ जोड़ लो वहाँ पे खड़े होके। बुक्स रखे होते हैं वहाँ पे पहले ही मंदिर में, है ना, हनुमान चालीसा, शनि चालीसा, लक्ष्मी चालीसा, ये सारी चीज़ें रखी होती है, आप पढ़ो वहाँ पे जाके। आप खुद को क्यों ऐसी एनर्जी में डाल रहे हो सफरिंग में, मुझे बताओ। 8 ऑफ कप से क्यों आप खुद को सफरिंग में डाल रहे हो, जब सॉल्यूशन है। देखिए दुनिया में जब सब जगह पे रास्ता बंद हो जाए ना तो ऊपर वाले का रास्ता जो होता है वो खुला होता है, इन द सेंस वो रास्ता जहाँ पे ईश्वर हमें गाइड करे, वो रास्ता जहाँ पे हम ईश्वर से कनेक्ट हो सके, वो चीज़ होती है। आपकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं है, आपका ज़िद बहुत बड़ा है, सॉरी बट येस, आपका प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ा नहीं है। जो प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है ना, मैं इस सिचुएशन को महसूस कर पा रही हूँ, मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, ये प्रॉब्लम बड़ा नहीं है कैप्रिकॉर्न। आपकी जो ज़िद है कि मुझे नहीं करना, मेरे साथ ही क्यों भगवान ने ऐसा किया, ये ज़िद बहुत बुरी है आपकी। तो यहाँ पे अपनी ज़िद हटाइए, ज़िद करके कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। तो यहाँ पे 8 ऑफ कप से ज़िद हटाइए, यहाँ पे
कम्युनिकेशन का इशू है तो ये चीज़ ठीक होगी, लेकिन यहाँ पे आपके लिए अगर सारे रास्ते बंद हो गए हैं, कहीं से आपको खुशियाँ नहीं मिल पा रही हैं, तो ऊपर वाले के जगह पे जाइए, जाके वहाँ पे डेली बैठिए बैठिए थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए, थोड़ी सी बातें करिए ईश्वर के साथ, आ जाइए फिर वहाँ से। तो थोड़ा सा बदलाव लेकर के आइए, स्टार के कार्ड से थोड़ा सा बदलाव लेकर के आइए। और ये पता है ये चीज़ क्यों हो रही है? मे बी आपकी आदत है कैप्रिकॉर्न कि आप छोटी छोटी बातों पे किसी को बद्दुआएं देने लग जाते हो, या तो फिर बोलने लग जाते हो ये खुश नहीं रहेगा, वो खुश नहीं रहेगा, देखना इसके साथ ये चीज़ हो के रहेगी। तो ये चीज़ करंट सिचुएशन, क्योंकि बोलते हैं ना जो दोगे वही मिलेगा, तो क्योंकि आपने ये चीज़ बोली तो कहीं ना कहीं मतलब बोलते हैं ना अनइंटेंशनली भी हम बहुत सारे लोगों को हर्ट कर देते हैं। तो क्योंकि आपने ये चीज़ बोली, अगर मान लीजिए किसी ने गलती से आपको हर्ट कर दिया, उसको इसका इरादा नहीं था, किसी ने आपने किसी को ये कह दिया कि तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा कभी भी, तो अगर आपने भी किसी को हर्ट करा तो उसने भी सेम बोला है, जिसकी वजह से वो चीज़ अभी आपको इफेक्ट दे रही है। और इसी वजह से एंजल्स कह रहे हैं इस आदत को थोड़ा सा बदल लीजिए। हर किसी को बद्दुआएं देते अगर आप चलते हो तो नो, ऐसा मत करिए। मे बी आप उस टाइम पे गुस्से में, या फिर आप बुरा मान जाते हो, इस वजह से आप करते हो, लेकिन वो चीज़ फिर उस बेचारे के साथ भी होती होगी ना, भले उसने जानबूझ के आपको हर्ट करा हो चाहे ना करा हो, है ना, वो भी आपकी जैसे ही सिचुएशन से सफ़र करता होगा। तो यहाँ पे अगर आप ऐसा कुछ करते हो, छोटी छोटी बातों पे लोगों को बद्दुआएं देने लग जाते हो, बुरा कहने लग जाते हो, कहते हो वो इंसान कभी खुश नहीं रहेगा, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छी हैं, डेली जाइए मंदिर, जाके पूजा करिए, ठीक है। अब आप कहोगे अगर मान लीजिए अगर आपको काम बहुत रहता है तो आप कहोगे ख्वाहिश मैं नहीं जा सकता है, फिर मैं नहीं जा सकती, तो फिर ठीक है आप उसी सिचुएशन में रहिए। तो ये जो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आप इसी में रहिए, है ना, क्योंकि रास्ता तो एक मुझे वही डिवाइन बता रहे, वही रास्ता है। मेरे भी लाइफ में ये जो सिचुएशन है आपके, इससे बहुत ही अलग था मेरे लाइफ में सिचुएशन, और मे बी आप जिस सिचुएशन से, जो भी सिचुएशन से आप डील कर रही हो, वो थोड़ा सा पैनिक वाला सिचुएशन है ना। लेकिन मेरा ऐसा सिचुएशन था जहाँ पे पैनिक तो नहीं था, लेकिन हाँ विश्वास की कमी थी विश्वास नहीं था, किसी को मेरे ऊपर विश्वास नहीं था, मुझे किसी के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे मुझे लास्ट जो रास्ता मुझे दिखाया गया था, मुझे जो गाइड करा गया था, वो यही रास्ता था कि आप डेली सुबह सुबह उठ के भगवान के पास जाओ, डेली वहाँ पर जाके बैठे रहो। और यकीन करिए उस चीज़ ने मेरी लाइफ में बहुत परिवर्तन लाया था। वो चीज़ उस टाइम के बाद बहुत चीज़ें चेंज हो गई थी, बहुत चीज़ें, जहाँ पे मैं सोचती थी कि अब कुछ नहीं बचा, अब शायद फिर वही रास्ता है लास्ट साइड। तो उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मुझे देखने को मिल रही थी, जहाँ पे मैं खुश नहीं होती थी, जहाँ पे मुझे ऐसे बुरे बुरे थॉट्स आते थे कि अब ज़िंदगी ख़त्म करनी है, वहाँ पे कुछ अच्छा था मेरे लिए जो मैं नहीं देख पा रही थी, और वो रास्ता मुझे ईश्वर ने दिखाया, राइट। तो यहाँ पे मैं वही कहूँगी कि बैठे रहोगे तो बैठे ही रहोगे। ये कह रहे हो ना, अगर आपको घर पे बहुत काम है, आपको ऑफिस में बहुत काम है, तो आप उन सारे काम को कर लीजिए, फिर इस प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान ही मत दीजिए, है ना। आई नो आपको थोड़ा सा रूट लग सकता है, लेकिन देखिए आप अगर करोगे ना तो ये सिचुएशन चेंज होगी, लेकिन आपकी ज़िद ही बहुत बड़ी बात है, आप काम में ही फंसे रह जाते हो। थोड़ा सा काम से निकल के करिए, हो जाएगा। बैलेंस बनाना चाहोगे तो बैलेंस बन जाएगा, और वहीं पर अगर चीज़ों को छोड़ के भागना चाहोगे तो चीज़ें छोड़ के देखो। लुक वी हैव टावर एंड द डेविल, ये दोनों साथ में आया है। लुक जो भी सिचुएशन है, मैं ऐसा नहीं कह रही आपका सिचुएशन अच्छा है या फिर ऐसा वैसा है, जो भी सिचुएशन है मैं समझ रही हूँ आपके सिचुएशन को, और मुझे पता है आप इस सिचुएशन से निकलने के लिए ट्राई भी कर रही हो, लेकिन थोड़ा सा ज़िद से हटिए, ठीक है। ये जो ज़िद है कि मुझे नहीं जाना, या फिर ईश्वर ऐसा ही नहीं ठीक कर सकता, मैंने तो इतनी पूजा करी है, अब क्यों नहीं ईश्वर परमेश्वर काम आ रहा है, इस ज़िद से हट जाइए बस। कुछ नहीं कर सकते, नहीं जा सकते डेली मंदिर, तो आप ये कर सकते हो, घर में बैठ के मेडिटेशन कर लो। लोग यही दोनों चीज़ से भागते हैं, मुझे समझ नहीं आता क्यों भागते हैं। एक तो पहली बात, अगर मैं किसी को भी कहती हूँ, किसी भी अपने क्लाइंट को कहती हूँ मंदिर चले जाओ आप डेली, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी लाइक लोग कहते हैं कि कैसे डेली ख्वाहिश पॉसिबल नहीं है, नहीं जा पाएंगे वगैरह वगैरह। दूसरी चीज़ कहती हूँ मेडिटेशन कर लो, तो वो कहते हैं मेडिटेशन में ध्यान ही नहीं लगता, वो कहते हैं मेरे से मेडिटेशन हुई 2 मिनट चैन से नहीं बैठ पाता मैं, पुराने थॉट्स आते हैं। तो फिर करोगे क्या? मेरे हिसाब से ये जो चीज़ें बताई जाती है टैरो में, ये आपको बेस्ट बताई जाती है, और ये वही रास्ता आपको बताती है जिस रास्ते पे अगर आप चलोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, राइट। तो इस सिचुएशन से अगर आपको निकलना है तो जो बताया जा रहा है उसको करिए, और डेफिनेटली ये सिचुएशन ठीक होगी। यकीन करते हो मेरे ऊपर, ख्वाहिश के ऊपर यकीन करते हो कैप्रिकॉर्न? अगर हाँ तो एक बार करके देखो, लगातार 1 महीने जाओ, लगातार 1 महीने जाओ, जाके एक बार देखो ज़रूर, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव द स्टार, ओके। लोग कितने प्यारे प्यारे कार्ड्स आ रहे हैं। लोग यहाँ पे स्टार का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आपके लिए हीलिंग है। आप अगर मान लीजिए रिलेशनशिप
परेशानी बहुत है, तो यहाँ पे हीलिंग है आपके लिए। आपके लिए अबंडेंस है ढेर सारी, आपके लिए ये सारी चीज़ें सुन सुन के मे भी आप परेशान हो चुके हो, आपको लग रहा है कि यार बोली बोली चीज़ें हैं, कुछ अच्छा नहीं है। तो देखिए वही बात होती है कि आपने देखा होगा कई ऐसे लोग आके कहते हैं कि हाँ जो बताया आपने वो चीज़ रियलिटी में हुई, और आपने जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया था हमने उसको करा तो वो चीज़ ठीक हुई, राइट। तो एक्चुअल में लोगों को दिखता है, एक्चुअल में लोगों को फ़र्क दिखता है सिचुएशन में, एक्चुअल में चीज़ें होती है, राइट। और ये जो बात कही जाती है टर्म में कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, सक्सेस आ रहा है, ये रियलिटी में होता है। और क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग होती है ना, कोई भी अगर मान लीजिए पिक अ कार्ड हो या फिर कोई भी ऐसी रीडिंग, तो वो कलेक्टिव में होती है, तो सभी से रेजोनेट करे वो बात, वो थोड़ी सी वो होता है, समझ लो, सभी से रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन आधे से ज़्यादा लोगों से रेजोनेट करता है, राइट। और जिनसे भी रेजोनेट करता है उनको रियलिटी में चीज़ें दिखती है। लेकिन यहाँ पे मुझे यहाँ पे ट्रस्ट की कमी दिखाई दे रही है। अब आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है चीज़ों के ऊपर, अब आपको ऐसा लग रहा है ठीक है अबंडेंस का तो बोल दिया, लेकिन कहाँ है अबंडेंस, दो ना मुझे अबंडेंस, है ना। तो ऐसे मांगोगे तो आपको नहीं मिलेगा ना अबंडेंस, कहाँ से मिलेगा, कोई ऊपर से थोड़ी ना, पोटली थोड़ी ना ईश्वर भेज रहा है ना, ऊपर से थोड़ी ना कुछ गिरेगा हमारे लिए कुछ नहीं होगा, ठीक है। ऐसा आपको खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप एक 3D वर्ल्ड में हो, और इधर पे आप जितना ज़्यादा खुद से एफर्ट करोगे उतना ज़्यादा ईश्वर आपके लिए रास्ता बनाता जाएगा। ईश्वर क्या करता है, ऊपर वाला परमेश्वर क्या करता है हमारे लिए, हमें खुद थोड़ी ना वो करता है, हाथ पकड़ के हमारा खुद नहीं चलता है ईश्वर, हमारे साथ हमारे पीछे खड़ा रहता है कि तुम अगर गिरोगे तो मैं तुम्हें संभालने के लिए हूँ। तो इस बात को समझिए थोड़ा सा, ठीक है। ट्रस्ट मत उठाइए, दुनिया से अगर ट्रस्ट उठा लोगे, ऊपर वाले से अगर ट्रस्ट उठा लोगे तो कुछ नहीं होगा, एट द एंड आपको ही फिर वो होगा, क्या बोलते हैं उसको, अकेलापन, फिर आप सोचोगे कुछ नहीं बचा, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ को करके। तो एक बार ट्रस्ट करके देखो, एक बार उसके ऊपर छोड़ के देखो, वो सबका भला करता है, वो आपका भी भला करेगा। थोड़ा सा वेट करिए, पेशेंस रखिए, स्टार के कार्ड से पेशेंस रखिए, वेट करिए, ये एनर्जी जो है ना ये आपके लाइफ में भी आएगी, ठीक है। हम सभी के लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं कैप्रिकॉर्न, डोंट वरी, हम सभी के लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स छोटे होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स बड़े होते हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो हम खुद के अंदर ही घुट रहे होते हैं, हम नहीं बता पाते किसी को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम चीज़ों के ऊपर से ट्रस्ट हटा लें, या फिर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना ज़िंदगी ही त्याग दें, हम करना ही अपना काम छोड़ दें, नो। तो वो फिर कायरो वाली एनर्जी हो जाएगी ना, वो फिर हम हार गए अपने लाइफ से, हम कुछ नहीं कर पाए, वो एनर्जी हो जाएगी। क्या फ़ायदा ऐसा करके, थोड़ा सा सब्र रखते हैं ना। शायद हमें अगर अभी फेक डायमंड दिखाया गया, अगर किसी इंसान ने आपको ऐसा किया कि आपको पहले प्यार करवा के, जस्ट एन एग्जांपल, किसी ने अगर आपको बोला कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, है ना, और फिर एट द एंड उसने आपको छोड़ दिया है, तो वो फेक डायमंड था, आप आगे आपके लिए रियल डायमंड है, लेकिन आप फेक डायमंड को कह के कह रहे हो कि मुझे अब चाहिए ही नहीं कोई, वो रियल डायमंड का इंतज़ार तो करो। तो वैसे ही है, अभी बस आपको बताया जा रहा है कि ऐसा होगा ऐसा होगा, थोड़ा सा वेट तो करो, मिलेगा, सब मिलेगा। कुछ और कार्ड्स इस वीक के लिए, वी हैव द मैजिशियन। लुक यार कितने प्यारे प्यारे कार्ड्स हैं, फिर क्यों यहाँ पे ये डिप्रेशन, ऐसे ही नहीं आता मैजिशियन। लुक वी हैव सन, लुक 3 मेजर अरकाना। देखिए आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, ये जस्ट आपकी परीक्षा ली जा रही है कि आप क्या करोगे। बोलते हैं ना अच्छा होने से पहले हमारे लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमसे बेसिकली परीक्षा, सुना है परीक्षा लेना, ऊपर वाला हमसे परीक्षा लेता है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे आपसे, जैसे वो आपको वो बोला जा रहा है कि आप ज़्यादा डीमोटिवेट मत होइए अपने सिचुएशन से, चलते जाइए, रास्ता आपको टाइम टू टाइम, जैसे ये रीडिंग आपके तक पहुंच गई है, जैसे इस रीडिंग के माध्यम से आपको समझ आ रहा है कि आपको अब क्या करना चाहिए क्या नहीं, वैसे आगे भी आपको ईश्वर गाइड करेगा। कैप्रिकॉर्न क्यों इतना घबरा रहे हो, ज़िंदगी को जीना उतना भी कुछ मुश्किल नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट कि आप किस तरीके से, किस वे से अपने लाइफ को ले रहे हो। बोझ की तरह ज़िंदगी को लोगे तो बोझ ही ज़िंदगी लगेगी, है ना। तो ज़िंदगी को अच्छे तरीके से लीजिए, क्योंकि आज जो सिचुएशन है आपके पास, या फिर आज जो लोग हैं आपके पास, ज़रूरी नहीं है कल भी हो वो लोग, है ना। तो कोई भी चीज़ को, कोई भी सिचुएशन को, या फिर कोई भी तरीके से किसी को भी हर्ट मत करिए, क्योंकि आप परेशान हो तो आप किसी को चिढ़ के कह दोगे कुछ भी, नो, ऐसा मत करिए। मे बी आप परेशान हो, लेकिन वो इंसान की क्या गलती। थोड़ा सा बैलेंस बनाने की कोशिश करिए। मैं मानती हूँ आप परेशान हो, लेकिन ये भी तो बहुत बुरी बात होगी ना कि आप अपनी फ्रस्ट्रेशन किसी के ऊपर निकाल रहे हो। तो थोड़ा सा इस चीज़ को चेंज करिए। अभी फ्रस्ट्रेशन में भी आप अपने मदर के ऊपर निकाल रहे हो, मे भी आप अपने भाई बहन के ऊपर निकाल रहे हो, लेकिन फ्रस्ट्रेशन किसी के भी ऊपर मत निकालिए। मैजिशियन के कार्ड से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, डेफिनेटली यहाँ पे वो डिवाइन मैजिक आने वाला है। मैं आपको जो कह रही हूँ ना, एक बार करके देखिए। डेली सुबह मंदिर जाइए, अगर आप नहीं इतना अफोर्ड कर सकते हो, नहीं डेली, मैं तो कह भी नहीं रही हूँ डेली, मैं तो एक बार कह रही थी कि आप एक बार जाके चढ़ा सकते हो तो चढ़ा दो। डेली खाली हाथ जाइए,
क्योंकि ईश्वर ने आपको जो दिया है वो यही है, एक शरीर। उसी शरीर से जाइए ईश्वर के पास, डेली जाके हाथ जोड़िए, जे जाके बैठे रहिए वहीं पर, समझ रहे हो, बैठे रहिए वहीं पर, बैठिए थोड़ा सा, जितना भी टाइम आपको लगता है 5-10 मिनट बैठना चाहिए, बैठे रहिए। 1 महीने लगातार करिए, देखिएगा वो 5 मिनट ना, वो 5 मिनट वहीं पर बैठे रहना, इतना सुकून लगेगा उसमें। और फिर 1 महीना इतने स्मूथली कटेगा ना, जो प्रॉब्लम्स है ऐसे गायब हो जाएंगी कैप्रिकॉन, ऐसे। मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, मैंने खुद ही इस चीज़ को एक्सपीरियंस करा है, समझ रहे हो, इस वजह से मैं आपको कह रही हूँ। करिए, एक बार ट्राई करिए, ये जो प्रॉब्लम है, ये जो भी चीज़ है, ये जो भी सिचुएशन मैं देख पा रही हूँ, ये चीज़ ठीक हो जाएगी, हो जाती है सभी के लाइफ में, सिचुएशन ठीक हो जाती है। और जब वहाँ पे जब हम हार मान जाए ना, तो इसका मतलब मान लीजिए अगर आप ज़िंदगी से हार मान गए हो, दुनिया से हार मान गए हो, लोगों से आप कह रहे हो कि अब कुछ नहीं बचा यार, मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो दौलत सौलत थी अब वो भी नहीं चाहिए मुझे, तो समझ लीजिए इसका मतलब यही है कि अब वो टाइम आ गया जहाँ पर आप खुद को ईश्वर के साथ जोड़ो, ठीक है, क्योंकि ये वही समय होता है जहाँ पे हम अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं। मैजिशियन के कार्ड से एक टाइम आएगा जब आपके पास सब कुछ होगा, बस अभी आपके पास जो है उसी से ट्राई करिए। अभी आपके पास जो भी माध्यम है, जो भी तरीका है, जो भी सॉल्यूशंस जो भी यहाँ पे बताया जा रहा है, एक बार इसको ट्राई करके देखिए, ये डेफिनेटली ये डिवाइन मैजिक आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्यों नहीं आएगा। यहाँ पर डिवाइन ऑर्डर आ रहा है आपके तरफ, इस वीक में डेफिनेटली करिए, मैं कहूँगी करिए तो करिए ही, ठीक है, विश्वास करते हो मेरे पे तो आप करोगे, मुझे पता है कैप्रिकॉर्न, तो यहाँ पे करिए, मजाक नहीं करिए, सच में करिए, हो जाएगा। ये प्रॉब्लम कुछ ईश्वर से बड़ी थोड़ी ना है कोई प्रॉब्लम, ईश्वर ने अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम भेजे तो वही है जो आपकी लाइफ से वो प्रॉब्लम हटा सकता है ना, तो एक बार उसके ऊपर ट्रस्ट करके देखिए। मैजिशियन के कार्ड से ऐसा भी आपको बताया जा रहा है, डेफिनेटली इस वीक में कोई गिफ्ट आपको मिल सकता है, गिफ्ट के तौर पे कोई ब्लेसिंग्स मिल सकती है, कुछ तो है जो आपकी लाइफ को चेंज करेगा, ठीक है। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं कुछ ऑरेकल कार्ड से कुछ मैसेजेस। We have Commander Astar, call to action, take charge, lead by example, walk your talk। एवी एनर्जी नहीं है ये कैप्रिकॉर्न, ये एवी एनर्जी नहीं है। एवी समझते हो, मतलब ऐसे ही हो जाना, वो नहीं है ये। यहाँ पे ये सब डेस्टाइंड है, ये जो भी आपके लाइफ में हो रहा है ये सारी चीज़ें डेस्टाइंड है। और यहाँ पे कमांडर एस्टर आपको यही कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। अब हो गया बहुत, जहाँ पे आप बैठे थे, अब डिवाइन कह रहे हैं आपको एक्शन लीजिए, और डेफिनेटली एक्शन लीजिए। सोर्सेज हैं आपके पास, चीज़ों को करने का में भी सोर्स है, लेकिन आप सोच रहे हो नहीं 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 नहीं, कैसे करें हमसे तो हो ही नहीं पाएगा। थोड़ा सा ये जिद है आपकी, इस जिद से निकलिए, ठीक है। We have Freya, phases and cycle. There is a beginning within every ending. Illusions are revealed and released. तो इस वीक में डेफिनेटली फ्रेया आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई कार्मिक साइकिल चल रहा था तो वो कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है, न्यू बिगनिंग आ रही है आपके लाइफ में। जो भी इल्यूशंस थे वो रिवील हो रहे हैं और जो भी टॉक्सिसिटी थी वो रिलीज़ हो रही है। थोड़ा सा वेट, वही तो कहते हैं, प्रॉब्लम अगर हमारी लाइफ में आता है ना, तो हम ना देखने की गलती कर देते हैं कि हम उसको अलग वे से देखते हैं, हम उसको नेगेटिव वे से देखते हैं। लेकिन इसी जगह पे अगर हम पॉजिटिव वे से देखें तो सारी चीज़ें बदल जाएंगी, है ना। कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे बहुत ही स्ट्रेंज एनर्जी मुझे मिल रही है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे इस बात को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। लोग, अगर आप किसी बाबा या फिर कोई ऐसे मौलवी या फिर कहीं आप ऐसा जाने का सोच रहे हो ना, नो, मैं कहूँगी नो, ये मत करिएगा प्लीज़। ये पता है क्यों मत करिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर कोई ट्रस्ट वर्दी हो। खास करके मैंने जहाँ तक देखा है ना, मैं सच बता रही हूँ कैप्रिकॉर्न, ये बहुत बड़ी गलती कर दोगे अगर आप जा रहे हो ना कहीं पर ऐसी जगह पे, या फिर किसी ने आपको सजेस्ट करा है कि मे बी ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, आप एक बार जाके कोई बाबा से मिल लो, कोई मौलवी से मिल लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो, मैं कहूँगी नो। वो ना वो चीज़ होती है, मानो मेरी बात, ये ना चीज़ें जो होती है, देखिए सब तो ऐसे नहीं होते, मैं मानती हूँ सब ऐसे नहीं होते, लेकिन आजकल के ज़माने में कई ऐसे लोग हैं, बिकॉज लोग विश्वास नहीं करते, और जो विश्वास करते हैं अगर वो जाते हैं विश्वास से कि चलो ये इंसान, ये बाबा या फिर ये मौलवी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, तो वो सॉल्व नहीं करते, आपसे पैसे ले लेते। यकीन करिए मेरा, ऐसा होता है, ये मैंने खुद देखा है। मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत लंबी कहानी है। तो मैं कहूँगी मत जाइए, अगर आपको किसी ने सजेस्ट भी किया है ना, कहिए नो। ऊपर वाले से बड़ा वो इंसान है क्या? ऊपर वाले से बड़ा है कोई, तो ऊपर वाले के पास जाइए ना, ऊपर वाला तो खुद साक्षात बैठा हुआ है,
आप उसकी जगह पे ना जाके आप किसी और से हेल्प मांग रहे हो। आपको लगता है आजकल के ज़माने में कोई हेल्प करेगा? आजकल के ज़माने में बहुत ही कम ही लोग रह गए जो जेन्युइन हैं, और ज़रूरी थोड़ी है कि आपकी किस्मत इतनी अच्छी हो कि आप किसी जेन्युइन लोग से जाके मिलो। नो। तो यहाँ पे एक सिंपल आपको मैं रास्ता बता रही हूँ, इन सारी चीज़ों में पड़िएगा मत कि ये जो चीज़ें होती हैं इनमें बिल्कुल ही मत जाइएगा। ये सिर्फ वो होता है, देखिए मैं फिर से कह रही हूँ, सब ऐसे नहीं होते, लेकिन हाँ ये भी बात है कि ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप जिससे जाके अपनी प्रॉब्लम शेयर करो वो आपका फ़ायदा ना उठाए। बहुत लोग हैं भाई, बहुत लोग हैं फ़ायदा उठाने के लिए। तो सबसे अच्छा तरीका है, जाइए अपना मंदिर मस्जिद जहाँ पर भी आप जाते हो जाइए, जाके वहाँ पे 5-10 मिनट बैठिए, यकीन करिए आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों में नहीं फंसिएगा, इन सारी चीज़ों में मत जाइएगा, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ये एक्चुअल में, अच्छा चलो मैं ना आपको कभी और एक्सप्लेन करूँगी, आप मुझे मेल करना, मैं आपको सारी बातें एक्सप्लेन कर दूँगी क्योंकि मेरे हिसाब से क्या होता है ना कि मैं कुछ भी एक्सप्लेन करती हूँ तो आधे से ज़्यादा लोग ऑफेंड हो जाते हैं, बिकॉज मेरे लाइफ का जो एक्सपीरियंस रहा है और जो और भी लोग हैं, ज़रूरी नहीं है मेरा एक्सपीरियंस हर एक इंसान से या फिर हर एक, आप समझ रहे हो ना, लोग ऑफेंड हो जाते हैं बातों से, इस वजह से मैं नहीं कह रही कुछ। तो अगर आप चाहते हो मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे आप मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है, मैं डेफिनेटली आपको बताऊँगी इसका तरीका और क्या है बेसिकली ये सिचुएशन, इसके बारे में। लेकिन मैं कह रही हूँ इन सही चीज़ों में मत जाइएगा। लेट्स सी लास्ट मैसेज। वी हैव एक्सपीरियंसिंग, मे बी आप कुछ चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हो, एंड यहाँ पे ये जो भी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हो ये लिटरली ये सारी चीज़ें डेस्टाइंड है ना, ये सारी चीज़ें डेस्टाइंड है। आप ऐसा फील कर रहे हो कि मेरे पास कुछ नहीं है, नॉन थिंगनेस, कुछ नहीं है जो था वो भी गया और जो है वो है ही नहीं, जो है वो है के होके भी नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा वैसा एनर्जी है जहाँ पे आप जैसे परेशान हो गए हो आप ज़िंदगी से, जहाँ पे आप जैसे वो प्यार की तलाश में तो हो, लेकिन यू डोंट नो कि वो प्यार मिलेगा कहाँ और कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि यहाँ पे जो भी चीज़ों का आप एक्सपीरियंस कर रहे हो ये बस आपको ईश्वर के साथ जोड़ने के लिए हो रही है, यकीन करिए। ये जो चीज़ें हैं ये आप खुद ऊपर लिखवा के आए हो कि मुझे इस टाइम पे मैं भटक जाऊंगा, फिर इस टाइम पे मुझे ईश्वर से जुड़ जाना है, फिर मैं उन्हीं की माया में रहना चाहता हूँ। समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें डिस्टाइंड है। आप इसमें किसी तीसरे को लेकर के आओगे ना तो वो मैस क्रिएट होना है ना। तो यहाँ पे ये नहीं करना है, ठीक है। कोई भी जगह पे मत जाइए, मैं बोलूँगी कोई भी जगह कुछ भी ऐसी चीज़ों से वही मत करिए। आप जाइए मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, जो भी आपका धर्म है वहाँ जाइए, कोई फ़ायदा नहीं है इन सारी चीज़ों में लग के, क्योंकि एट द एंड ऊपर वाला ही हमारे लिए काम आता है। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी बुरी चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हो, यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हो तो यहाँ पे वो चीज़ ठीक हो जाएगी, लेकिन ट्रस्ट रखिएगा, पूरा ट्रस्ट के साथ जाइएगा। जहाँ भी अगर आप मंदिर जा रहे हो या फिर कोई भी ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे ईश्वर को बोला जाता है कि ईश्वर वहाँ पर है, तो ट्रस्ट से जाइएगा, ठीक है। सो यार कैप्रिकॉर्न, यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।